हेलो टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का तुम्हारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा प्रीडिफाइंड एनोटेशन। इसके ऊपर डिस्कस करना। पिछली वीडियो तक हमने इसकी सारी कैटेगरी देख ली थी। कैटेगरी से भी पहले हमने इसका एक जनरल हायरार्की देखा था, उसमें ये बताया था मैंने बिल्ट इन वाला। ठीक है, इसी के ऊपर आज डिस्कस करना है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली कई बार कंपाइलर हमारे लिए लिख देता है, हमें पता नहीं रहता क्या रहता है क्या नहीं रहता है। सबसे पहले हम डेप्रिकेट की बात करेंगे। डिप्रिकेट, DEPRECATED, डिप्रिकेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई नया वर्जन आ गया है, न्यू वर्जन लॉन्च हो गया है, LAUNCH। ठीक है, पुराना वर्जन थोड़ी दिनों बाद हट जाएगा, उसका सपोर्ट नहीं रहेगा, आपका कोड फटेगा, साफ साफ बता जाए। किसके अंदर आता है? मार्कर के अंदर आता है। अभी हमने टाइप पहचान लिए हैं, तो ये किसके अंदर आता है? मार्कर के अंदर आता है। ठीक है। सेकेंड एनोटेशन जो बहुत प्रिवलेंटली यूज होता है, जो हमने डिस्कस भी करा था मार्कर के टाइम पे, वो है ओवरराइड। ओवरराइड, OVERRIDE। ठीक है, इसको हमने बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस करा था। अगर आप कोई क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं और कोई इसका फंक्शन ओवरराइड करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो किसी फंक्शन को, तो वहां पे ये प्रोमिनेंटली यूज होता है। मार्कर इंटरफेस, मार्कर एनोटेशन है। ठीक है। तीसरा जो यूज होता है, ये प्री प्रॉड और प्रोडक्शन में काफी यूज होता है, ये होता है सप्रेस वार्निंग। क्योंकि वहां पे आपको कोई लॉग्स नहीं ज्यादा दिखाने होते। ठीक है, सप्रेस वार्निंग। क्योंकि लॉग्स प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं, और उनको हटाने के लिए मिनिमल लॉग्स रखा जाता है। करता क्या है? क्लीन कोड, अननेसेसरी वार्निंग मैसेजेस जो होते हैं उनको हटाता है। ठीक है। अभी आप कहोगे वार्निंग मैसेज हटाओगे, पता कैसे चलेगा यार तुमको? कोई तुम्हारा कोई लाइब्रेरी हट गई है, डिप्रिकेट हो गई है, तो ये लोअर इन्वायरमेंट जो होते हैं हमारे, वहां सब चेक होके आता है, वहां से सारी चीजें अपडेट होती है। तो होता क्या है, डेव से चीजें कहाँ आती है? QA में आती है, जहाँ क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता है। QA से वो जाती है प्री प्रॉड में, जो कि रेप्लिका होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का, और वहां से आता है प्रॉड। ठीक है। तो इन सब इन्वायरमेंट से फिल्टर आउट होते हुए प्रॉड में आता है, तो इसलिए प्रॉड में ज्यादा हम कोई भी चीजें लॉग आउट नहीं कराते हैं। ठीक है, तो सप्रेस वार्निंग नीट एंड क्लीन कोड के लिए, वार्निंग वार्निंग रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। अभी लैंग के बारे में बात करें, तो जो इसके एनोटेशन होते हैं, एट द रेट डॉक्यूमेंट, हमने बहुत डिस्कस करा था इसको। डॉक्यूमेंट, DOCUMENT। ठीक है। तो क्या है? ये एक मार्कर एनोटेशन है। ठीक है, पहले तो ये समझो। जन क्या करता है ये? एट द रेट डॉक्यूमेंट करोगे ना, तो जावा डॉक, JAVA, जावा डॉक जनरेट करता है आपके लिए। ठीक है। क्या करता है? API डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी कैसे देगा? आप कोई भी कोड लिखते हो ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता नहीं चलेगा 3 दिन बाद कि आपने लिखा क्या था कोड में। ठीक है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत यूज है। टारगेट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था जब कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे। करता क्या है? मिसयूज, मिसयूज प्रिवेंट करता है सबसे ज्यादा। मिसयूज, किसका मिसयूज? अगर कोई एनोटेशन रॉन्ग प्लेस में है, तो अगर तुमने यूज कर दिया है, तो उसका प्रिवेंशन करता है ये। ठीक है। और अप्लाई कहाँ होता है? अप्लाई होता है हमारी क्लासेस में, होता है मेथड्स में, होता है। ठीक है। और हमारे इंटरफेसेस फील्ड्स में होता है। तो इन सारी जगहों पे ये सब यूज होता है। ठीक है। और एक और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ, वो है @inherit, INHERITED। ठीक है। ये क्या करता है? अलाउ क्या करता है? सब क्लासेस। इनहेरिट हमें पता चल रहा है। ठीक है। पेरेंट जो तुम्हारी सब क्लासेस है, ठीक है, उनमें कैपेबिलिटी ले आते हैं उसकी पेरेंट क्लास की। ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फ्रेमवर्क, मतलब जहाँ पे अगर तुम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हायरार्की है, वहां पे ये एनोटेशन बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। ये सारी जो एनोटेशन है, ये प्रिडोमिनेंटली बहुत ज्यादा यूज होती हैं, और बहुत ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि तुम इनको डिक्लेरेशन में ला भी देते हो कई बार। जैसे तुम कोई शिफ्ट एंटर करके कोड लिख देते हो, तो उसमें डेप्रिकेटेड, ओवरराइड, सप्रेस वार्निंग, ये सब काफी दिखाएगा। LLM मॉडल से पूछोगे तो ये चीजों को तो बहुत बताएगा। डॉक्यूमेंटेशन मेजरली लोग जावा डॉग इससे निकाल रहे होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। और एनोटेशंस का ये हमारा एक पार्ट तो खत्म हो गया। अब हमारा बचा है इसमें कस्टम एनोटेशन। कस्टम एनोटेशन के बारे में मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो का स्कोप नहीं देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।